नमस्कार, फ़िल्मी चुगली में आपका स्वागत है और फ़िल्मी चुगली में आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिन पर अभी बातचीत नहीं हो पाई है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है और उन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले युवा और एनर्जेटिक वकील जो पेशे से पत्रकार भी रहे हैं और खास करके इन्होंने क्राइम बीट इनका था, क्राइम कवरेज भी की है, संदीप शर्मा। संदीप जी, फ़िल्मी चुगली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार। संदीप, आप सबसे सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है कि 14 जून को मौत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की। तब से लेकर आज तक सिर्फ बातें हो रही हैं, तथ्यों की बातें नहीं हो रही हैं और अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह की मौत थी, आत्महत्या था। आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आप सबसे पहले इस मामले को देखेंगे तो आपको एक थ्योरी से बाहर आना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सुसाइड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड नहीं है या कुछ और है, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यू कैन नॉट रूल आउट एनी अदर थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्डर नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं हो सकती या ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकती। आप मुझे अब तक ये नहीं समझ आया कि 14 जून को दिन में 2:30 बजे के करीब ये खबर आती है कि सुशांत सिंह ने अवसाद के कारण आत्महत्या की। तो मेरा ये सवाल है कि इस थ्योरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट में जो थ्योरी कंक्लूड कर दी गई कि ये सुसाइड है और सुसाइड डिप्रेशन की वजह से है। इसके पीछे क्या मटेरियल था, क्या चीजें थी, क्या पुलिस को ऐसा मिला, क्या घर वालों को ऐसा मिला जो इस थ्योरी को इतना एक झटके से कंक्लूड कर दिया गया। और अगर ये थ्योरी इतनी जस्टिफाइंग थी तो 50 दिन के बाद भी आज भी इतने सारे लूप होल्स, इतने क्वेश्चंस, इतने डाउट्स इस थ्योरी के अराउंड क्यों घूम रहे हैं जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखा नहीं गया, जिनको ढूंढा नहीं गया। ढूंढा गया तो उनके सवालों के जवाब नहीं ढूंढे गए, और जवाब अगर ढूंढे गए तो गलत तरीके से ढूंढे गए। इसीलिए आज तक कोई भी आदमी सुसाइड की थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं हो पाया है। संदीप, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो अभी तक छूते रहे हैं जिन जिन पे आप प्रकाश डालना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि कौन से ऐसे वो फैक्ट हैं जो सच हैं, जो या तो पुलिस गुमराह कर रही है या उन तथ्यों पर काम नहीं कर रही है, जो आपकी नज़र में आप लाना चाहेंगे दर्शकों से हमारे? सबसे पहली बात तो मैं बात शुरू करता हूँ। देखो, बहुत से फैक्ट अब तो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। मैं पहले 14 जून की शाम से ही मैं इस पे ट्वीट कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें हैं मार्केट में अभी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही परिप्रेक्ष्य में देखी नहीं गई है। सबसे पहला परिप्रेक्ष्य तो मेरा यही है, 14 जून को संडे था। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि संडे को हॉस्पिटल्स में पोस्टमार्टम नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि रात को या दिन छिपने के बाद पोस्टमार्टम नहीं होते हैं, अनलेस कि बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस से हुई। लेकिन उस दिन संडे था जिस दिन सुशांत की डेथ की खबर आई। उस दिन संडे की शाम को पोस्टमार्टम करने का क्या रीजन था ये अब तक नहीं क्लियर हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वीडियोग्राफी नहीं हुई। इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, आप उसका पोस्टमार्टम करा रहे हो, क्या वीडियोग्राफी कराई आपने पोस्टमार्टम की? आपने नहीं कराई। अब वापस आते हैं उसके फ्लैट के ऊपर, सुशांत के। भाई, सबसे बड़ी बात ये है, इतने सारे सबसे पहले उसको फांसी पे उसको लटके हुए किसने देखा अब तक इसका नहीं पता चला है। किसने उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारा इसका नहीं पता चला है। चाबी वाले को सच में बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था? बुलाया गया था तो किसने बुलाया और कैसे बुलाया और कब बुलाया? या वो चाबी वाला भी कौन था? या एग्जैक्टली वो कौन था, किसने उसको ढूंढा? लॉकडाउन के दौरान संडे के दिन के टाइम बांद्रा जैसे पॉश इलाके में वो चाबी वाला मिल कैसे गया? दूसरी बात, आपको ये सस्पिशन कब हुआ? आप मीन्स वो इंसान जिसने चाबी वाले को बुलाने की सोची, कि ये सस्पिशन कैसे हुआ कि सुशांत ने कुछ गलत कर लिया होगा तो चाबी वाले को बुलाओ? और अगर ये सस्पिशन हुआ तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, उसने डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया? तो ये सारे सवाल जो आप लगातार ये आपने ये जिन तथ्यों पे प्रकाश डाला है, तो आपको क्या लगता है संदीप, क्या चूक हो रही है या चूक की जा रही है? देखो, सबसे बड़ी बात है, चूक तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब इसको सुसाइड बोल के इस केस को उसी दिन कंक्लूड करने की कोशिश की गई। पता नहीं, मैं नहीं जानता कि वो फोटोज, जो 3 फोटोज आई बाहर सुशांत सिंह की डेड बॉडी की, मैं नहीं जानता हूँ किसने क्लिक करी, कब क्लिक करी और कैसे क्लिक करी। अगर वो फोटोज बाहर नहीं आती तो अब तक तो हम सब कुछ भूल गए होते, क्योंकि उन फोटोज को देखकर जिसने भी किसी को थोड़ा बहुत, जिसने फॉरेंसिक साइंस पढ़ा है या थोड़ा बहुत जिसने
डेड बॉडीज को देखा है, इन्वेस्टिगेशन करा है, उसको देख के पता चल रहा था कि ये एंटी मोर्टम हैंगिंग यानी कि मरने से पहले मतलब जिंदा आदमी के फांसी लगाने के निशान नहीं है, तो सबको दिख रहा था। अगर वो फोटो बाहर नहीं आती तो खेल उसी दिन खत्म हो गया होता। अब समस्या ये आ रही है कि मुंबई पुलिस, कल मैंने रात को एक बात कही जो अब बहुत ज्यादा उठ चुकी है कि मुंबई पुलिस पिछले 1.5 महीने से कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं करी है मुंबई पुलिस ने अभी तक। अभी तक क्योंकि एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। ये आप एक इस 45 दिन से मामले में ऊपर हो चुके हैं सुशांत की मौत से। नहीं कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि इसके पीछे मैं कारण देता हूँ। क्योंकि अगर एफआईआर होती तो पुलिस को ये बताना होता कि इन्फॉर्मेंट कौन है, उस एफआईआर का ऑथर कौन है, किसके कहने पर वो एफआईआर लिखी गई, उसका हमें नहीं पता। क्योंकि उससे पता चलता ना कि सबसे पहले लाश उसने देखी थी पंखे पे लटकी हुई। दूसरी बात, अगर एफआईआर हुई होती तो पुलिस कम से कम ये तो बताती कि जिस आदमी को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, वो किस कैपेसिटी में बुला रही है, एज ए विटनेस बुला रही है, एज एन एक्यूज्ड बुला रही है, या एज ए वो आदमी बुला रही है जिसको इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तीसरी बात, पुलिस कहती है कि हम नेपोटिज्म की जांच कर रहे हैं। अरे नेपोटिज्म तो पूरी आईपीसी में कोई ऑफेंस ही नहीं है। अगर एक आदमी ये कहता है कि मैं अपनी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को ना लेके मैं सुनील शेट्टी के बेटे को दूंगा, तो ये कौन सा ऑफेंस है? तो कोई ऑफेंस ही नहीं है। आप जांच किस चीज की कर तो रहे उसका हैं? अधिकार है, आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हो सकते हैं। ये सर एग्जैक्टली सर, आपने बहुत बढ़िया बात की सर। ये भावनात्मक तौर पे और बहस करने के लिए शब्द अच्छे हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो रह पाते हैं। आपके पास सबूत क्या है कि आप किसी ने आपको फिल्म में लिया नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया, और आप कहते हो कि पानी फिल्म बंद हो गई, आप कहते हो कि चंदा मामा दूर के बंद हो गई, आप कहते हो कि ड्राइव ओटीटी पे रिलीज हो गई। अरे इन बातों को तो बहुत लंबा टाइम हो गया। आप कनेक्शन के, अगर मैं नेपोटिज्म की थ्योरी पे जाऊं और ये मानूं कि सुसाइड भी है, तो आप ये कैसे कनेक्ट कराओगे कि उसके सुसाइड की इमीडिएट वजह यही है? मतलब एक बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए, भावनात्मक लिहाज से तो आप इस मुद्दे को चाहे जितना खींच ले, लेकिन कानूनी लिहाज से जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोई दलील आप नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कमजोर है ये केस। नेपोटिज्म तो ऑफेंस ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि मुंबई पुलिस 1.5 महीने से कर क्या रही है। आप मुझे ये बताइए, मैं परसों मैं आई वाज शॉक टू नो, मैंने किसी चैनल पे संदीप सिंह का इंटरव्यू देखा। संदीप सिंह कह रहा है कि 1.5 महीना हो गया, मेरा आज तक पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा। यानी क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही कि जिस आदमी ने ये डिसाइड करा कि कौन से हॉस्पिटल में उसको लेके जाया जाएगा डेड बॉडी को, कैसे क्रिमेशन होगा, कब क्रिमेशन होगा, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, जो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके बिहाफ पे साइन कर रहा था, आपने उस व्यक्ति तक का अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया है। आपने मुंबई में जो उसकी सिस्टर रहती है सुशांत सिंह की, नीतू सिंह, आपने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा है। आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जब आप एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हो? तो संदीप, आप ये मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी ये सर्कमस्टेंसेस बताई हैं और ये सच हैं, ये फैक्ट हैं बेसिकली, तो आप ये मानते हैं कि बहुत प्लांट तरीके से सुशांत सिंह के हत्या को आत्महत्या करार दिया गया है, वो भी बड़े जोर शोर से? देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अपराध संवाददाता रहा हूँ वकालत में आने से पहले 5 साल मैंने क्राइम बीट कवर करा है। तो मैं एक चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी थी कि अगर आपको जब सबूत आपको बहुत आसानी से मिलने लगे ना, तो समझ लो कि कोई है जो आपको भटकाना चाहता है। मतलब केस अगर सॉल्व हो रहे हैं आसानी से, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई गुत्थी जरूर है। एग्जैक्टली, आप मुझे बताओ कि डेड बॉडी के पास उसकी दवाइयाँ मिल गई, उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए मिल गए जिससे वो डिप्रेशन में था। आप मुझे बताइए कौन आदमी है जो अपनी मेडिकल रिकॉर्ड अपने बेड के पड़ोस में रख के सोता है? कौन आदमी? एक सवाल और जहन में है आपके इसी जवाब के आधार पर। अभी तक किससे उनका इलाज चल रहा था? इस डॉक्टर का नाम आया? हाँ, उन्होंने 6 डॉक्टर्स ने से पूछताछ हो रही है। अब ये नहीं पता कि उन डॉक्टर्स ने क्या रिवील करा है क्या नहीं करा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ इलाज चल भी रहा था, लेकिन वो कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को अपने बेड के पड़ोस में रख के सोता है और वहीं पे सुसाइड करता है? और सबसे बड़ी बात, आप पुलिस की थ्योरी पे सवाल उठा रहे थे, एक बात मुझे याद आ गई। 13 दिन के बाद, यानी कि 14 तारीख की ये बात है, 27 तारीख को पुलिस ये कहती है कि सुशांत ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा। मुझे ये बताइए 13 दिन के बाद ये फैक्ट पुलिस को कैसे पता चला? या तो उसी दिन पता चला होगा, ये किसने ये जानकारी पुलिस को दी अब तक नहीं बताया कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा। दूसरी बात, पुलिस कहती है कि ये उसने अपने बाथरूम से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी जिसकी बेल्ट टूट गई, जो हमें उसके स्टोर में मिली। यानी 13 दिन तक आपने घर की तलाशी नहीं ली थी, यानी कि आपने कोई सबूत नहीं जुटाया था। अच्छा, दूसरी बात, एक आदमी सुसाइड करते हुए वो सुसाइड का अटेम्प्ट करता है, उसकी बेल्ट टूट जाती है। ये बहुत लॉजिकल से क्वेश्चन है कि बेल्ट टूट जाती है और वो बेल्ट को उठा के बेड के पास नहीं रखता है, वो उसको अच्छे से रख के स्टोर में रख के आता है, फिर वापस बेड पे आता है और सुसाइड कर लेता है।
आप मुझे ये बताइए कहीं से चोरी के तार जुड़ रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बता दे रहा हूँ, 5 साल के एक्सपीरियंस से पत्रकारिता के और 10 साल की वकालत के। या तो ये मर्डर प्लान नहीं था, ये अचानक से हो गया, या ये मर्डर प्लान था लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत खराब था। क्योंकि अगर ये प्लान मर्डर होता अच्छे से तो इतने ज्यादा लूप होल्स नहीं मिलते। तो ये तो तय मानते हैं कि आत्महत्या नहीं है, क्योंकि जितने आपने अभी तथ्य गिनाए हैं संदीप, बतौर आप वकील के तौर पे भी, और अब चूंकि आप अपराध संवाददाता रह चुके हैं और फोरेंसिक आपको जानकारी है, आपने करीब से बहुत सारे केसेस को देखा भी है, स्टडी भी किया है। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एलएलएम में जो मेरी थीसिस थी, जो मास्टर्स के टाइम मैंने अपना रिसर्च लिखा था, वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक साइंसेस में ही था। तो आप एक तरह से विशेषज्ञ हैं संदीप, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप बहुत गौर से इस केस को देख रहे हैं, तो सीधे तौर पे आपको मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में तो मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसपे मैं सवाल उठा सकता हूँ। सबसे पहली बात, एक जो क्राइम सीन होता है, मैंने बोला मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे मेरी रिसर्च है। जब क्राइम सीन पर आप होते हैं, आप क्राइम सीन को आप प्रिजर्व करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिस दिन मर्डर हुआ उस डेड बॉडी के आसपास कितने लोग खड़े हुए थे, कितने लोग घूम रहे थे? क्या आपको पता है फोरेंसिक साइंसेस में एक छोटे से छोटा बाल पूरा केस खोल देता है। अगर मैं आपको मुझे लगता है संदीप, मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा सीआईडी देख के समझ गया होगा फोरेंसिक का क्या होता है, मायने क्या है। अब मुंबई पुलिस बचकानी हरकत कर रही है, अगर हम समझे तो। अगर आप ये देखिए, क्राइम सीन पूरा बॉचअप हो गया। अब वहां पे कोई फोरेंसिक एविडेंसेस कुछ बचा भी नहीं हुआ। तो दूसरी बात, उन्होंने क्राइम सीन को सील नहीं करा। वो घर अगले दिन सुशांत की फैमिली वहां पर थी, फिर उसके दोस्त वहां पर थे। क्राइम सीन आपने प्रिजर्व नहीं करा। उसके बाद आप कहते हो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि उस बिल्डिंग की सीसीटीवी खराब होगी, लेकिन बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हर घर के बाहर, हर बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी है। क्या आपने उनको एग्जामिन करा? अभी तक कोई कुछ नहीं पता चला है। अभी तक तो आपको ये नहीं पता है कि सुशांत ने जिस कपड़े से कथित तौर पर फांसी लगाई, वो कपड़ा पर्दा था, कुर्ता था, कमीज थी, स्कार्फ था, वो क्या था? अभी तक तो यही नहीं पता। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस बरगला रही है अभी तक, या तो सब मुंबई पुलिस को सच पता है, बता नहीं रही है, इसीलिए केस को वो जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। पुलिस को ये कहना कि पुलिस को पता नहीं है, ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी इस केस में। पुलिस को सब कुछ पता होता है, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि अब वो कौन ऐसा शख्स है जिसको बचाने के लिए, जिसको पूरे सिस्टम, जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकता है। आप मीडिया से हैं, मैं तो आप पे भी सवाल उठा रहा हूँ। आप ये बताइए, पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था, किस न्यूज चैनल पे खबर चल रही थी सुशांत की, और आज भी सुशांत की खबर यही तो चलती है, सुशांत खुदकुशी केस। कौन उसको ये कहता है कि उसकी ऐसे में परिस्थितियों में मौत हुई है? कोई नहीं कह रहा आज भी। सबने डिक्लेयर, इस तरह से सबने डिक्लेयर कर दिया है 2 घंटे के अंदर ही कि अवसाद में थे, और एक कहानी बता दी गई कि अवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली। अगर आप सुशांत की मौत को मर्लिन मुनरो की मौत से अगर कंपेयर करेंगे, आपको बहुत अनकैनी और बहुत अजीब सी समानताएं मिलेंगी दोनों केसेस में। मैं उस दिन मर्लिन मुनरो का केस पढ़ रहा था, इसी तरीके से मर्लिन मुनरो बहुत खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बहुत सफल हो रही थी, और एक दिन अचानक पता चलता है जिसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अवसाद में थी। जब वो मरती है, उसके कमरे में इसी तरह दवाइयां रखी हुई मिलती हैं, जिस तरह सुशांत के में रखी हुई थी उसके बेड के पड़ोस में। जब वो मरती है तो उसी लिए कहा जाता है कि तो बहुत दिन से अवसाद में थी, जिसका किसी को पता नहीं था, ना उसके घर वालों को, ना उसके दोस्तों को, किसी को पता नहीं था कि वो अवसाद में थी। हाँ, बस जो उसके आसपास कुछ लोग थे उन्होंने बताया कि वो अवसाद में थी। वो केस भी आज तक नहीं खुला, उसको सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया, जबकि उस वक्त भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि सुसाइड नहीं है, ये होमिसाइड है, ये मर्डर का केस है। इसी तरीके से सुशांत के साथ हुआ है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी दुखद खबर होगी सुशांत के चाहने वालों के लिए। अगर ये केस अब ओपन भी होता है ना, तो इससे कन्विक्शन बहुत मुश्किल होगा कानून की नजर में, आप इसको कन्विक्ट करवाना, क्योंकि अब आपके पास कोई भी एविडेंस बचा नहीं है। सारे एविडेंस को खत्म कर दिया गया है कि कानूनी रूप से ये अब केस खड़ा नहीं हो सकता, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताओ, आपके पास फोरेंसिक एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, आपके पास पोस्टमार्टम नहीं है, आपके पास डेड बॉडी नहीं है, आपके पास क्या है? किस बेसिस के ऊपर आप इस केस को क्या आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर, जो जिनका मैनिपुलेशन बहुत इजी है, कि भाई सीडीआर थी या नहीं थी, सीडीआर थी तो मैनिपुलेट हो गई, या मान लो कि अगर मोबाइल वहां पे उस एरिया में था, मैंने उसको एग्जामिन ही नहीं करा, तो बहुत सी चीजें हैं। अब इसको एक सवाल आपसे है कि मुंबई पुलिस को करना क्या चाहिए था, क्योंकि आपने बता दिया ये चीजें उन्होंने नहीं की, लेकिन एक जब केस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है या सबसे पहले एक प्राथमिक जांच भी होती है, तो मैं दर्शक मेरे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी
कमियां हैं जो मुंबई पुलिस ने कर दी और जो होना चाहिए था? केस में कुछ नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इसमें एक ही चीज करनी चाहिए थी मुंबई पुलिस को कि जब मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो 5 या 6 लोग जो मौके पर मौजूद थे उनको थॉरली इंटेरोगेट करना था। इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी थी, बयान स्टेटमेंट नहीं लेनी थी, इंटेरोगेट करना था ये मान के कि यहाँ पे कोई फाउल प्ले हो सकता है, और वहीं पे खेल पूरा का पूरा केस खुल जाता। जितने सवाल आपके और मेरे मन में हैं उतने उतने किसी भी पुलिस वाले के मन में भी रहे होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इनको जानने की कोशिश नहीं करी। रिया चक्रवर्ती का क्या रोल हो सकता है? और एक एक सवाल और है कि बिहार पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से रिया चक्रवर्ती क्यों डर रही हैं और बिहार पुलिस का इन्वॉल्व होना कहाँ तक जायज है? सबसे पहली बात, बिहार पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना बहुत जायज़ है कि अगर मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी है, मुंबई पुलिस सभी चीज़ों को ओवरलुक कर रही है, तो जस्टिस के लिए कुछ तो करना चाहिए था। तो उसके फादर ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई। अब कुछ लोग लीगल पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो बिहार पुलिस ने एफआईआर कैसे हो गई? मेरा सबका सीधा सा जवाब यही है कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट क्या कर रही है? तो एफआईआर है क्या? नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि पुलिस और वहीं की कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन की और ट्रायल की करने की पावर है, सिर्फ वहीं की अदालत कर सकती है। लेकिन अगर आप सुशांत के फादर की कंप्लेंट पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजें हैं जो पटना पुलिस को राइट देती है अपनी ज्यूरिसडिक्शन को बनाने का उस केस में। पहला जो उसका राइट है, जिसमें सुशांत के फादर ये कहते हैं कि इन्होंने रिया के घर वालों ने सुशांत को उसकी फैमिली से दूर कर दिया था, मेंटली जिसकी वजह से वो पीड़ित रहने लगा था, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए प्रेरित हुआ। तो इसका मतलब, क्योंकि उसकी फैमिली तो पटना में रहती है, उसके फादर तो पटना में रहते हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन पटना का बनता है वहां से कि वो उसको ट्राई कर रहे थे बार बार बात करने के लिए। पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन तो वहाँ पे बन चुका था। दूसरा, अगर आप उनका देखेंगे, उनकी कंप्लेंट की जो प्रेयर्स है, प्रेयर नंबर 5 में एक लाइन आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि 17 करोड़ रुपए थे जिसमें 15 करोड़ जिसमें वापस उसने रिया ने उसकी फैमिली ने हड़प लिए। तो ये वो एक चीज है, क्योंकि उसमें बहुत स्मार्टली उन्होंने तारीख मेंशन नहीं करी है। उन्होंने कोई तारीख मेंशन नहीं करी कि वो सुशांत के जीने से जीते वक्त की बात है, मरने के बाद की बात है। बनती बात ठीक है, और ये अगर उसके अकाउंट के साथ अब हेरा फेरी हो रही है तो वहां से वो जुरिसडिक्शन वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लीगल पहलू। अब आप बिहार पुलिस जांच कर सकती है और आगे अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मुंबई पुलिस लीपापोती कर रही है इस पूरे केस की, तो हो सकता है कि बिहार पुलिस के हाथों कोई सुराग लगे या खुलासा करे या मौत का सच सामने आए। मैं इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ जो आपके और आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छी लगेगी सुन के, कि अगर बिहार पुलिस ये कहती है कि मुंबई पुलिस में कॉपरेट नहीं कर रही है, और क्योंकि बिहार पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज कर ली इसमें, तो बिहार गवर्नमेंट सीबीआई को एक केस ट्रांसफर कर सकती है। और बाकी महाराष्ट्र, ये केस अभी भी संस्तुति की जा सकती है सीबीआई को बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। मुंबई या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और मुंबई पुलिस से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी उस केस में। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि अभी न्याय की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतनी लीपापोती हो चुकी है कि केस में बहुत दम बचता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वैनिश कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? क्या सच सामने आएगा था कि वो मौत की आत्महत्या था? सच तो सबको पता है कि मर्डर हुआ है, सच बस इतना ही छुपा हुआ है कि मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। बाकी मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे बोल सकता हूँ, और इस चीज के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी बंदे को कोई भी जो कानून को थोड़ा सा जानता है, जो इन्वेस्टिगेशन को जानता है, कि इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत गलत तरीके से हुई है, इन्वेस्टिगेशन के जो बेसिक रूल्स थे उनको वायलेट किया गया है, उनको ओवरलुक किया गया है। और रही बात सुशांत को जस्टिस की, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं अभी भी जो अभी भी बहुत डिले हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सही मिल जाते हैं, सीडीआर हमें सही मिल जाती हैं, टावर लोकेशन हमें सही मिल जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज अनटेम्पर्ड अगर हमें मिल जाती हैं, बैंक ट्रांजेक्शन अगर हमें सही मिल जाती हैं, और जो सर्वेंट्स हैं, जो कुक्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अगर वो हमें मिल जाते हैं सही तरीके से, तो आज भी चीजें खुल सकती हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा डिले और होता है, महीना 2 महीना, तो फिर उसके बाद चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। संदीप, आप कुछ कह रहे थे, आप बात अपनी पूरी। मैं रिया चक्रवर्ती भी आ रहा था, आपने मुझसे पूछा था कि रिया चक्रवर्ती भाग क्यों रही है। देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक चेहरा है, इसके पीछे कोई और भी हो सकता है।
क्योंकि नहीं देखो, आप चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस देखें। क्या आप मानते हो कि रिया चक्रवर्ती इतनी पावरफुल है कि वो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेगी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि अभी ये वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और जिस तरीके से उनकी फिल्में न के बराबर हैं, और बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, लिव इन में रहने की वजह से, उनके संबंधों के कारण उनका एक थोड़ा बहुत नाम भी था। सिर्फ 2 फिल्में लोगों ने सुनी होगी, मेरे डैड की मारुति और बैंक चोर। इसके अलावा तो किसी ने उनकी फिल्मों का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप क्या मान सकते हो कि कोई ऐसी लड़की पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर देगी, पूरी पुलिस फोर्स को मैनिपुलेट कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट को इतना एडामेंट कर देगी कि वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब कि कोई और है जो इस चीज के पीछे है। आपको क्या लगता है आप, क्योंकि बड़ी बात है ये, अगर स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई के लिए इनकार कर रही है और इतनी पुलिस लीपापोती कर रही है, सीधी सी बात है कि मर्डर है, जिस तरीके से आपने इतने खुलासे किए हैं तथ्यों के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन लोग हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सुशांत की हत्या हुई है? देखो, सीधी सी बात है और बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। ये पैसे के लिए हत्या हुई नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि जो आदमी पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता हो 15-20 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता होगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये हत्या सिर्फ इसलिए हुई है कि जब 2 लोगों में ये हो जाता है कि या तो तुम जिंदा बचोगे या मैं जिंदा बचूंगा। ये हत्या उसका परिणाम है। तो या तो सुशांत कुछ ऐसा जानते थे कि जिसके खुलने पर बहुत कुछ खुलासे हो जाते, बहुत बड़े चेहरे बाहर आ जाते। बॉलीवुड को लेकर हो सकता है। फिर नेपोटिज्म में भी तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब इतने दबंग प्रोड्यूसर्स हैं जो करियर तक खा लेने की धमकी देते हैं, और वो उन्होंने किया भी है, विवेक ओबराय से लेके तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनसे की जिंदगी, जिनका करियर बर्बाद हो गया है ग्रुपबाजी में बॉलीवुड। देखो, नेपोटिज्म, फिर मैं वो बात करता हूँ भाई, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी फिल्म में किसे लूं या किसे ना लूं, और ये लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिवदसानी, रणदीप हुड्डा, मोहित अलावत, आशुतोष राणा, हमारे पास हजारों ऐसे नाम है। क्या इनको करने से या उनके करियर खराब करने से किसी को कोई फर्क पड़ा? किसी को नहीं पड़ा, कुछ नहीं होता है। तो ये हत्या की वजह नहीं हो सकती। हत्या की वजह कुछ ऐसा है कि इतना बड़ा खुल जाएगा कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता कि सिर्फ ये रिया, इसमें वो एक चेहरा आप अचानक से देखिए कि जैसे ही रिया के खिलाफ एफआईआर होती है, न्यूज मीडिया अचानक इसको पूरा का पूरा इस चीज को उठा लेता है, और पिछले 3 दिन से आप देखो सिर्फ रिया की खबर चल रही है। जो सुशांत के मौत पे इतने सवाल थे, वो 1.5 महीने से चुप थे, और अचानक रिया के मरने पर वो खबरें अचानक सोशल मीडिया हो या वेब मीडिया हो या क्या नाम उसका न्यूज चैनल हो, हर जगह अब आपको रिया दिखाई देने लगी है। तो अचानक से ये शोर जो मचा है, ये नेचुरल नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्राकृतिक शोर नहीं है, ये आर्टिफिशियल शोर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पैसे के लिए हत्या नहीं हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति इतने सिस्टम को हैंडल कर सकता हो, वो व्यक्ति पैसे के लिए तो मर्डर नहीं करेगा। ये बात सिर्फ कुछ ऐसी थी कि जो चीजें अगर खुल गई तो समाज में बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएंगी, तो बेटर इसको यही रोक दो। सिर्फ इसलिए मर्डर इसके पीछे गहरी साजिश है, और जिसका कारण बड़ा हो सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, कारण बहुत बड़ा है। मैं फिर से वही बात कहूंगा, या तो ये मर्डर प्लान नहीं है, या ये मर्डर प्लान हुआ था, इसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं हुआ, क्योंकि शायद सुशांत उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से करना था वो, तो इसलिए वो अपना मर्डर को उससे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वरना मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता, और आप अपने दर्शकों को प्लीज ये बात समझाइएगा कि थोड़ा सा अपने फैक्ट्स क्लियर करें। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सुशांत की उंगलियां हिल रही है। हाँ, देखा था? हाँ हाँ, मैंने भी ये देखा, सोशल मीडिया पे वायरल था ये। उसमें बहुत लोगों ने बोला कि सुशांत जिंदा है, और यकीन मान, वो वीडियो देखने के बाद मैं कंफर्म हो गया था कि सुशांत का मर्डर हुआ। मतलब वो जिंदा था उस वक्त जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया? नहीं, वो जिंदा नहीं था, मैं यही बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब इंसान मर जाता है, एक्चुअली हमारी बॉडी जो है, इसमें सारी एनर्जी जो होती है वो ग्लाइकोजेन के नाम के प्रोटीन से होती है। वो सारी हम जो भी खाते हैं वो लास्ट में ग्लाइकोजेन बनता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो जितने भी मसल्स हैं, वो 2 तरह की मूवमेंट करती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्स। वो 24 घंटे हर वक्त चलती रहती है वो। इसी वजह से आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो जब आपकी डेथ हो जाती है तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 हमारी बॉडी में इतना ग्लाइकोजन होता है कि 2.5-3 घंटे तक मसल्स की मूवमेंट रहती है, तो बॉडी टाइट नहीं होना शुरू होती है। ठीक है,
तो उसके बाद जब ग्लाइकोजन बॉडी को मिलना बंद हो जाता है तो बॉडी टाइट होना शुरू हो जाती है, जिसे रिगर मोर्टिस की शुरुआत कहते हैं। खून जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हमारे अंग टाइट होना शुरू हो जाएंगे, हम्म। पीला रंग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा बॉडी का, हमें दिखना फर्क पता महसूस होने लगेगा कि ये जिंदा आदमी सो रहा है या एक लाश पड़ी हुई है हमारे पड़ोस में, ठीक है। तो ये फर्क होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उंगलियां हिली है ना, इसका क्लियर कट मतलब है कि सुशांत को उस वक्त मरे हुए 5 से 6 घंटे हो चुके थे। आप उसकी डेड बॉडी देखिए, अगर पिक्स अगर आपने देखी हो, बहुत पेल हुआ है, उसका जो कलर है वो नेचुरल कलर नहीं है, येलोइश, कितनी येलोइश टोन आ चुकी है उसकी स्किन के ऊपर, यानी वो डेड बॉडी 5 से 6 घंटे पुरानी थी। और अगर मैं ये मानूं कि 2:30 बजे की वो फोटोग्राफ है तो 5 से 6 घंटे का मतलब 8 से 9, यानी उसकी डेथ 8 से 9 बजे के बीच हो चुकी थी, 9:30 तक हो चुकी थी। और ये वो वक्त है जब एक मिस कॉल जाती है सुशांत के फोन से उसके फादर के पास। जब वो कॉल बैक करते हैं तो फोन नहीं उठता है। यही वो टाइम है जब सुशांत के फोन से एक गेम ऑन किया जाता है ट्रॉफी के लिए, जो मोटर गेम था, राइट। तो ये वो सारी चीजें जो दिखाने के लिए की गई थी कि सुशांत उस वक्त जिंदा रहा, जबकि वो जिंदा नहीं था। सही से ये एक सवाल उठा रहे हैं, या तो ये प्लान मर्डर था, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया, या तो या ये बहुत या रीजन था, बट या बहुत, जैसे कि मान लो कि एक आदमी उनको समझाने जाता है कि आप ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, और वो नहीं मान रहा है, तो उस वक्त आवेश में आके वो मर्डर हो गया है कि तुम नहीं मानोगे तो अब तुम मरो। और इसीलिए देखो, जब सुशांत के लिए मुंबई पुलिस ने ये बोला कि सुशांत ने मरने से पहले अपना नाम गूगल किया, उसका मैं बहुत वैलिड जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। बताइए। वो सर्च सुशांत ने नहीं करी, वो सर्च मारने वाले ने करी कि क्या सुशांत ने ऐसा कुछ बोला है या लिख दिया है या कहीं पे कुछ डाल दिया है जो अभी न्यूज बन गया है, जो अभी इंटरनेट पर आ चुका है। सिर्फ ये एग्जामिन करना था उसको। चेक करने के लिए उसने डाला होगा, जो भी कातिल हो सकता क्या है, सुशांत के नाम से कोई न्यूज क्या सुशांत के नाम से कोई न्यूज तो नहीं आ गई है? क्या उसका कोई खुलासा तो उसने नहीं कर दिया? सिर्फ वो कंफर्म करने के लिए डाला गया था। तो कुल मिला के संदीप, सवाल पहले के जैसे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है मुंबई पुलिस को इतने दिनों में। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस, और आपने इतनी सारी चीजें बताई दी हैं, तो मुंबई पुलिस खुलासा ही नहीं करना चाहती या कुछ बताना नहीं चाहती है। तो आपको पता कैसे? हासिल नहीं करना, देखो मुंबई पुलिस हासिल नहीं करना चाहती है। मैं आज भी कहता हूँ कि इसके लिए इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आज भी उन 5 और 6 लोगों को जिन्होंने उसकी लाश को सबसे पहले देखने का दावा किया, और वो चाबी वाला, उन 6 लोगों को, 7 लोगों को सामने बिठा लो। आप इनको सिर्फ घंटे घंटे पर इंटेरोगेट कर लो, आमने सामने बिठा के। आप रात से पहले केस को खोल दोगे अगर खोलना चाहते हो तो केस खोला नहीं है, खोलना ही नहीं चाहती है मुंबई पुलिस, सीधी सी बात। इट इज एन ओपन एंड शट केस, कुछ है ही नहीं इसमें। ये हो सकता है कि नाम बहुत पीछे हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें रिया शामिल थी या नहीं थी, या संदीप सिंह शामिल था या नहीं था, या उसके घर के नौकर शामिल थे या नहीं थे। महेश भट्ट का बहुत बड़ा मसला है। और लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि वो लोग ऐसा जरूर कुछ जानते हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं। ये घर के नौकर और उसके दोस्त ऐसा जरूर कुछ जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते। तो वो क्या है, वो जानकारी रखते हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आज भी नहीं है, वो निकालना मुश्किल नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस कुछ खुलासे कर सकती है, या बिहार पुलिस उस इंटेंसिटी से काम करेगी जो मुंबई पुलिस नहीं? बात पे एक शेर से जवाब देता हूँ कि कातिल ने बड़ी सफाई से पोंछी थी आस्तीन ने, वो जानता नहीं था लहू बोलता भी है। इस केस में यही हुआ है। कातिलों ने बहुत अच्छे से मैनेज प्लान, उनके हिसाब से बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेज करा सारी चीजें, लेकिन वो चूक गए ये देखने में कि बाहर जो लोग बैठे हैं वो शायद उनकी गलतियों को और उनकी कारगुजारियों को पकड़ लेंगे, और इस केस में वही हुआ। और यही रीजन है कि 1.5 महीने के मरने, देखो सुशांत इतना बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसके लिए पूरा देश उसके मरने के 1.5 महीने बाद तक लगा रहे। ये कहानी सुशांत सिंह की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरे सिस्टम पे विश्वास की है, और इसीलिए हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है। और यही रीजन है कि ये साउंड इको होती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले 10 आदमी इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए, फिर लाख हो गए, क्योंकि सबको इस चेहरे में अपना चेहरा नजर आ रहा है कि इस आदमी के साथ ये हुआ तो सिस्टम ऐसा कर रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो नाउ दिस इज द हाई टाइम टू रेक्टिफाई द सिस्टम, और यही कारण है कि चीज बढ़ती जा रही है। संदीप, महेश भट्ट का नाम फिर लेना बेमानी है, क्योंकि वो भी रिया की तरह मोहरे हो सकते हैं, या वो बड़ा नाम हो सकता है। महेश भट्ट से रिलेटेड जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही हो, सीधा सवाल है, क्या महेश भट्ट की इन्वॉल्वमेंट इस केस में हो सकती है? मैं किसी को रूल आउट नहीं करूंगा, और जब तक सच बाहर नहीं आता है, मैं एक और बात कहता हूँ। जासूसी की दुनिया में एक बात कही जाती है, जिस पे बिल्कुल शक ना हो उस पर सबसे ज्यादा शक करो।
तो मैं तो किसी को भी इस वक्त क्लीन चिट नहीं दूंगा। मेरी नजर में वो लोग सारे दोषी हैं जिन जिनका नाम इसमें आ रहा है। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा मैं थ्योरीज पे ही काम करूंगा, और थ्योरी में तो सारी सारी थ्योरीज चली रही है अभी। तो जब तक सच मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस जब तक सच बाहर नहीं लाएगी, मेरे लिए वो हर आदमी उसमें दोषी, मेरी नजर में दोषी ही रहेगा, मेरी नजर में वो उस पर शक ही रहेगा जब तक वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है। क्योंकि जब थ्योरीज हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सच नहीं होता। हम सीबीआई की डिमांड, या आप या एक आम आदमी सीबीआई की डिमांड क्यों कर रहा है? इसलिए थोड़ी ना कर रहा है कि सीबीआई कोई धर्मराज है और वो सच बोलेगा। इसलिए कि मुंबई पुलिस फेयर प्रॉब नहीं कर रही, सामने दिख रहा है। अगर वो जांच सही से करते हुए दिखती, यही वो मुंबई पुलिस थी जिसने शीना बोरा केस में इतनी खतरनाक इन्वेस्टिगेशन करी थी। आप देखो इस मुंबई पुलिस को, यही बहुत वो सारे मुंबई पुलिस एग्जांपल्स हैं। मुंबई पुलिस को माना भी जाता है कि तेज तर्रार है, काम ठीक करती है, लेकिन इस मामले में लीपापोती दिख रही है। थी। मुंबई पुलिस अगर ढंग से काम करे और सच बताए तो फिर मेरे पास अगर मुंबई पुलिस से कहती कि नहीं रिया वाज द ओनली कल्प्रिट, बाकी सब ठीक है, तो मेरे पास कोई वजह नहीं रहेगी महेश भट्ट पे शक करने की। लेकिन जब तक वो सच बाहर नहीं आता है, मैं महेश भट्ट को या किसी को भी क्लीन चिट देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। मेरी नजर में हर वो आदमी दोषी है जिसका नाम इस चीज में अभी आ रहा है। ये मुंबई पुलिस को कर। आप क्या कंक्लूजन अभी करते हैं इस पूरे केस को लेके, की उम्मीद करें हम? हालांकि आपने शेयर के जरिए तो बात बोल दी है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन यही है। पहला, मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह की उसके पास कैपेबिलिटी है और जो उसकी रेपुटेशन है उस पर उसने काम नहीं करा, पहली बात। दूसरी बात, बिहार पुलिस के आने से आप ये मान सकते हो कि जस्टिस की उम्मीद हो या ना हो, लेकिन हाँ इस केस में ऐसी बहुत सी बातें खुलेंगी अभी जो मुंबई पुलिस ने छिपा रखी थी, जिनका आपको और मुझे पता नहीं था। और तीसरी बात, जितना जल्दी इस केस को अब इन्वेस्टिगेशन ढंग से टेकअप हो जाएगा, इस केस में कातिलों को या जो असल में दोषी हैं उनको सजा दिलवाने में उतनी आसानी होगी। और जितना डिले होता जाएगा, अब यहाँ से ये केस उतना मुश्किल होता जाएगा। अभी उम्मीद की किरण है, हम अभी उम्मीद बाकी है। हालांकि मुश्किल है लेकिन उम्मीद बाकी है। संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसे पहलुओं पे चर्चा की और ऐसे तथ्य, हमारे ऐसे फैक्ट्स हमारे दर्शकों को बताए जो उन्होंने वाकई में उनके जहन में नहीं रहे होंगे, जिन्होंने, उनके लिए तो खासकर ये चौंकाने वाला और उनकी आंख खोलने वाला है कि जिन्होंने ये सच मान लिया होगा कि वो आत्महत्या किया होगा सुशांत ने, या ऐसी वजह ही रही होंगी आत्महत्या की। तो साफ सी बात है कि ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, और इसके छोटे छोटे बिंदुओं पे भी अगर आपको भी कुछ लगता हो तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।